हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। लास्ट सेशन में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। एक छोटा सा रिकैप देते हुए मैं आपको अगेन इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल एक सवाल पूछा गया है। एटलीस्ट one question that have been asked every year from this topic। तो नेट जेआरएफ की बात करें या पीएचडी के एंट्रेंस की बात करें या फिर यूपीएससी तक में हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट सेशन में मैंने आपको इस टॉपिक के डेफिनेशन के बारे में बताया और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। आज मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप कैपेबल हो जाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग कोई भी आंसर करने को। सपोज देयर इज अ लेडी एक्स लिविंग इन अ रूरल एरिया। शी वांट टू गेट सम मनी ईदर फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन or for marriage of her daughter or to make a toilet in her house or any other reason she needs money which would help in improvement of her life or living condition. So the question is, where does she go for getting this money? क्या वो बैंक के पास जाए या financial institutions के पास जाए या किसी money lender के पास जाए? So the first option is she will go to the bank. लेकिन अगर वो बैंक के पास जाती है then bank will demand collateral. अगर लेंडर के पास जाती है तो मनी लेंडर विल चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा दे आर नॉट रिलेटेड टू आरबीआई और एनी रेगुलेटरी बॉडी, सो इट इज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर. In case Mrs. X fails to give money back to lenders, she might be exploited or forced to sell her jewelry or forced to sell her land or forced to give the documents, important documents. ऐसा आपने पहले के ज़माने के पिक्चरों में ज़रूरी देखा होगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मदर इंडिया. मदर इंडिया एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही है जिसमें मनी लेंडर किस तरह से विलेजर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह से उनका फ़ायदा उठाते हैं. जब वो रीपे नहीं कर पाते हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में. ब्याज पे ब्याज लगता जाता है और वो कर्ज में ही मर जाते हैं. तो इस तरीके से where would they go to get access to money so that they can improve their living conditions? That is where the concept of self-help group comes in very handy. We will see how SHG works and how Mrs. X or many other people like her has the option of opportunity to get money. Self-help groups are informal association of people who choose to come together to find ways to improve their living conditions. It is basically formed with 5 to 20 members from similar socio-economic background. ये बहुत ही important है कि उनका जो socio-economic background है वो similar होना चाहिए. They collect their saving in bank, in return get access to loans, और इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं. इसके अलावा मान लीजिए मिसेस एक्स के पास 20,000 रुपीज़ हैं और ऐसे ही कई महिलाएं विलेजर्स जो हैं वो मिल के एक ग्रुप फॉर्म करती हैं जहां सबके पास कुछ कुछ मनी होता है. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि 20,000 अगर 5 मेंबर्स हैं तो सारे मिल के कलेक्ट करते हैं और उस मनी को वो बैंक में रखते हैं ताकि उससे जो इंटरेस्ट आए उसको वो फर्दर यूज़ कर सके जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो, या फिर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर 1 लाख का सम इकट्ठा हुआ और अगर किसी को 50,000 चाहिए, किसी को 20,000 चाहिए, तो एज पर रिक्वायरमेंट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर कलेक्टिव अमाउंट. इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं और आपस में एक दूसरे का वेलफेयर करते हैं.
आई होप आपको लेमैन के लैंग्वेज में ऑल ओवर पता चल गया होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम है। अब ये देखते हैं कि नीड क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंट्री में रूरल पुअर पीपल वीक हैं, कई वजह से मोस्ट ऑफ देम आर सोशली बैकवर्ड, इलिटरेट with low motivational and poor economic base. However, एक group में they are empowered to overcome many of these weaknesses. Hence, there is a need for self-help groups, which is specific term means to mobilize resources of individual members for their collective economic development. Then, to uplift the living conditions, then to create a habit of savings and efficiently utilize the resources, then to assess the members friendly at the time of need ताकि वो greedy money lenders के हाथ से बचे रहें, then to identify the problem and उसके लिए solutions ढूंढना जो feasible हो, then to organize training for skill development, जिससे कि entrepreneurial ability जनरेट होगी। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।